Hello everyone, this is Sandeep Barela. Welcome back to my channel Physics Munitions. So in today's video, I am going to start a new chapter, Newton's Laws of Motion. Okay, so without any delay, let's start with problem number 1. Problem number 1, HCV. Okay, a block of mass 2 kg placed on a long frictionless horizontal table is pulled horizontally by a constant force F. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक काम करते हैं, इससे एसोसिएटेड एक रफ डायग्राम हम लोग इसका बना देते हैं, राइट। ये कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिस पर अपने पास में कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का। ओके, इस पर एक फोर्स जो है हमारा कांस्टेंट फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं F। मान लीजिए कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया आप लोगों ने, ठीक है। तो कह रहा है कि इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ये 10 मीटर 2 सेकेंड्स में आगे की तरफ इस फोर्स की वजह से जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कहीं पहुंच गया, तो यहां से यहां तक का टाइम इसको कितना लगा, टाइम 2 सेकेंड्स। तो हमें क्या बोला गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। अब देखो ये कांस्टेंट फोर्स बोला गया है, तो इसका मतलब है कि इसका थ्रू आउट मोशन में जो है एक्सेलरेशन भी क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, मोशन इन वन डायमेंशन है, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ? आंसर इज यस, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं। इनिशियली ये 0 पर था और कांस्टेंट फोर्स अपना लगाया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन लगाएंगे यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ओके, तो जैसे ही ये इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, तो s कितना चला है, ये 10 मीटर्स, u कितना है 0 प्लस हाफ ऑफ a कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, t स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 20 इक्वल्स 4a, तो विच मीन्स a की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, बट हमसे ये तो नहीं पूछा गया, एक्सेलरेशन तो नहीं पूछा, हमसे पूछा कांस्टेंट फोर्स कितना होगा, राइट। तो हम लोग जानते हैं सिंस F इज इक्वल टू ma, विच मीन्स F इक्वल्स मास कितना गिवन है अपने को 2 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन है 5, आंसर है 10 न्यूटन। तो यही रिक्वायर्ड फोर्स है जिसकी वजह से फर्स्ट 2 सेकेंड्स में ये कितना चल जाएगा, 10 मीटर चल जाएगा। ओके, तो आई होप क्लैरिटी है आप लोगों को, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, HCV। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अ कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर इज टू बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन द नेक्स्ट 4 मीटर। ओके, तो इनिशियल स्पीड कितनी दे दी है कार की, 40 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, 40 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इनिशियल स्पीड इतनी होगी, कह रहा है इज टू बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन द नेक्स्ट 4 मीटर। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ है, 4 मीटर, ठीक है। और स्टॉप हो गई ये कार, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, राइट। फिर कह रहा है कि इफ द कार वेज 2000 kg, मतलब कार का मास कितना गिवन है अपनों को, 2000 kg। ओके, तो कह रहे हैं व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। तो हमसे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है, एवरेज फोर्स कितना लगा होगा। तो सिंपल है, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगा करके पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, फिर फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन कर लेंगे, तो अपना आंसर मिल जाएगा। अब देखो अपने को u गिवन है, s गिवन है और v गिवन है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी चाहिए, दैट मींस थर्ड, राइट। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऑलराइट, तो देखो v कितना है 0, u कितना है 40 इंटू 5/18 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, बेसिकली रिटार्डेशन है यहाँ पर, क्योंकि ब्रेक लगाए जा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो इसका मतलब a की वैल्यू माइनस होगी, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देना, ठीक है। तो 2a इंटू एस की वैल्यू कितनी है 4। तो हमारे पास में
जो ए की वैल्यू आई, जो बेसिकली रिटार्डेशन है इस केस में, वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 125 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर, राइट? इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? ये एक्सेलरेशन आ गया। तो हमसे ये तो नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया? एवरेज फोर्स। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 18 स्क्वायर, राइट? ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आपको मिलेगी F इक्वल्स 3.1 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, राइट? तो आई होप क्लैरिटी होगी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, HCV। क्या कह रहा है? इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विद नेग्लिजिबल स्पीड। नेग्लिजिबल स्पीड बोल रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड मैं क्या मान सकता हूं? 0, राइट? एंड रीच अ वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इन ट्रेवलिंग 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, राइट? ये सिचुएशन अपनों को गिवन है। आगे क्या कह रहे हैं ये? हाँ, assuming straight line motion find the constant force exerted on the electron। constant force निकालना है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होने वाला है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से यूज की जा सकती है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी चाहिए? v पता है, u पता है, s पता है, दैट मींस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो यहां से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं हम लोग। v कितना है? 5 into 10⁻⁶ whole square equals u square, that is 0 square plus 2 into a into 1 into 10⁻⁻²। ओके, क्लियर है? तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो जरा, एक्सेलरेशन आएगा ये 5 5 25 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 12.5, राइट? तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ कितना? 12, ये डिवीजन में -2 जाएगा तो ऊपर जाएगा +2, दैट मीन्स 14, राइट? सही है ना? 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब जैसे एक्सेलरेशन आया, देयरफॉर फोर्स कितना होगा? फोर्स लिखा जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो F इक्वल्स मास कितना है? कितना गिवन है मास? अच्छा, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg मल्टीप्लाइड बाई 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। ओके, तो ये रिक्वायर्ड फोर्स है जो कि इतना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस कर देगा। ऑलराइट, ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, HCV। आइए देखते हैं क्या है। A block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling by a light string. A second block of mass 0.3 kg is suspended from the first block through another string. Okay, पहले किसका रफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है जिससे एक ब्लॉक का हमने क्या किया है, यहाँ पर अटैच कर रखा है। फिर उस ब्लॉक से एक और ब्लॉक अटैच्ड है यहाँ पर, ठीक है? ऊपर वाले ब्लॉक का मास गिवन है अपनों को 0.2 kg, इसका मास गिवन है 0.3 kg। ओके, तो आगे क्या कह रहे हैं? फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है बेसिकली। देखो जरा, टेंशन जो होगा इसमें अलग अलग होगा। मान लेते हैं इस वाले में टेंशन T1 है और इस वाले में टेंशन कितना है, मान लीजिए T2 है। ओके, तो अगर आप FBD बनाए अलग अलग, FBD ऑफ 0.2 kg ब्लॉक या फिर FBD ऑफ 0.3 kg ब्लॉक, अलग अलग भी बना सकते हैं, नहीं तो मैं इसी में समझा देता हूँ। देखो 0.3 kg में हम लोग अगर देखें तो नीचे की तरफ 0.3 g लग रहा होगा फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होगी?
अगर जी को 10 रख लेता हूं तो मैं 10 इंटू 0.3 दैट इज 3 न्यूटन। और यहाँ पर 0.2 केजी भी नीचे की साइड में लग रहा होगा, तो इसका मतलब उसका कितना आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई जी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 न्यूटन। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप, ना तो ये वाला ब्लॉक कहीं पर जा रहा है वर्टिकल मोशन में, ना फिर ये कहीं पर जा रहा है, तो इसका मतलब इस पर भी नेट फोर्स जीरो है और इस पर भी नेट फोर्स जीरो है। जब हम लोग 0.3 केजी वाले पर नेट फोर्स जीरो करेंगे दैट मीन्स ऊपर की तरफ इस पे लग रहा है टेंशन, तो T1 सिंपली इक्वल होना चाहिए किसके, डाउनवर्ड फोर्स पर। डाउनवर्ड क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी जो कि इस पर एक्ट कर रही है दैट इज 3। तो ये सीधे सीधे आगे T1 कितना 3 न्यूटन, राइट। आप इसको लेंदी वे में भी मतलब थोड़ा और डिटेल में कर सकते हैं एफबीडी बना करके, बट क्लैरिटी रहनी चाहिए। ओके, सिमिलरली जब ये वाला भी अपना जो है नेट फोर्स जीरो है इस पर, तो इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अपवर्ड डायरेक्शन में केवल कितना लग रहा है T2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है T1 प्लस 2, राइट। ऑल्सो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T1 की वैल्यू 3 प्लस 2, तो T2 आ गया अपना 5 न्यूटन। ओके, तो एक स्ट्रिंग में अपना जो टेंशन है वो कितना है 3 न्यूटन का, और दूसरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना है अपना 5 न्यूटन का। तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 HCV। आइए देखते हैं। Two blocks of equal mass M are tied to each other through a light string. One of the blocks is pulled along the line joining them with a constant force F. Okay, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। बोला गया है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर दो ब्लॉक्स को एक स्ट्रिंग से बांध के रख दिया गया है। ठीक है, दोनों का सेम मास है और इस पर हम लोग कांस्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं दैट इज F। तो क्या कह रहे हैं ये, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग द ब्लॉक्स। तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा, तो हमें पता है टेंशन इस तरीके से डेवलप होगा। ठीक है, अब आपको पता है क्लास में भी बताया गया है कि ये दोनों ब्लॉक्स क्या है साथ में मूव करेंगे, दैट मीन्स इनका एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो अगर इनका एक्सेलरेशन सेम होगा तो एक्सेलरेशन कितना लिख सकता हूं, नेट पुलिंग फोर्स दैट इज F डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है M प्लस M दैट इज 2M। तो इसका एक्सेलरेशन आया F अपॉन 2M इस डायरेक्शन में। इसका भी एक्सेलरेशन A, इसका भी एक्सेलरेशन A। ओके, अब किसी का भी एफबीडी बना लीजिए, चाहे आप इस वाले ब्लॉक का चाहे इस वाले का। मैं सिंपली इसका बना लेता हूं। तो देखो जरा इस वाले ब्लॉक का एफबीडी क्या बनेगा, इस वाले ब्लॉक का मास है M और इस पर सिंपली फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में टेंशन। ठीक है, और भी फोर्सेस हैं mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, तो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे उसमें, क्योंकि मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, राइट। और इसका एक्सेलरेशन इधर है A। तो क्या लिखा जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है F अपॉन 2M। M से M निकल लिया, तो टेंशन कितना है स्ट्रिंग में F बाय 2। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 HCV। इसमें आप लोगों को एक VT डायग्राम दिया गया है इस तरीके से, पहले इसको बना लेते हैं हम लोग। इधर है v मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी और इधर है टाइम सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से गिवन है आप लोगों को। ठीक, ओके, ये है यहाँ पर 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ओके, अच्छा ये थोड़ा इधर ज़्यादा है ना, तो ये है 6, ये है 7 और ये है 8। इस तरीके से गिवन है आप लोग को। और क्या गिवन है, इधर है ये टॉप मोस्ट पॉइंट 15 मीटर पर सेकेंड, उससे नीचे है 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर कहीं है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, तो ये वीटी कर्व गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मास कितना दे दिया आप लोग को 50 ग्राम्स, तो इसका मतलब 50 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, ये गिवन है आप लोगों को। कह रहे हैं द वेरिएशन ऑफ स्पीड विद टाइम इज शोन इन द फिगर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स
t इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड पर हम लोगों को बताना है कि पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाए तो मास से सिंपली क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। ओके। अच्छा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का तरीका काइनेमेटिक्स में आपको बताया गया है कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन देता है। तो t इज इक्वल टू 2 पर जो हमारे करस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी मिलने वाली है वो ये मिलेगी। तो उसके लिए जो स्ट्रेट लाइन नेचर को फॉलो कर रहा है वीटी कर्व वो ये है। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वही इस इंस्टेंट पर इसका स्लोप होगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, राइट। तो वही एक्सेलरेशन होगा। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं हम लोग। अब स्लोप निकालने का तरीका, स्लोप क्या होगा, इस एक्सिस से ये जो एंगल थीटा बना रहा है दैट मींस दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है। तो पहला पार्ट है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, जनरली पहले मैं लिख देता हूं, एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वीटी कर्व, राइट। अब यही चीज लिख रहे हैं तो इस वाले के लिए अपना देखो एक्सेलरेशन कितना लिखा जाएगा 2 सेकंड के लिए, क्या इस वाले का स्लोप, इस वाले पोर्शन का, दैट मींस 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया इसका। तो फिर फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कितना गिवन था, 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये फोर्स कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, तो 250 बनाइए, राइट। तो इसका मतलब कितना आ गया, ये 0.25 न्यूटन। ओके, ये हो गया 2 सेकेंड्स पर। फिर हमसे कह रहा है कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर भी अपनों को बताना है। अब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो देखो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, देखो जरा, स्लोप कितना है ये इस लाइन का, क्या इस लाइन का स्लोप, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो इस लाइन का स्लोप कितना है, 0। तो एक्सेलरेशन इसके लिए कितना होगा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, दैट मींस 0। तो फोर्स भी इसके लिए कितना आया, 0। ओके, तो ये अपने को क्लैरिटी है यहां तक। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, इस पर भी अपनों को फोर्स बताना है कि कितना लग रहा होगा, राइट। तो आइए इसको देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। देखो 6 सेकेंड पर जो स्लोप है वो अपना क्या है, बेसिकली ध्यान से देखो तो वो नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव फोर्स आने का मतलब है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिस डायरेक्शन में मोशन होगी, ऑब्वियसली, है ना। और अगर ये स्लोप नेगेटिव है दैट मींस रिटार्डेशन हो रहा होगा। अगर वो रिटार्डेशन हो रहा है मींस व्हाट, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे घटा रहा है, और घटाएगा तभी जब वो उसकी मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका मतलब इस वाली सिचुएशन में फोर्स शुड बी, फोर्स विल बी अपोजिट ऑफ मोशन, राइट। इस बात की क्लैरिटी है, ठीक है। फोर्स क्या होगा, फोर्स मोशन के अपोजिट होगा, क्लियर है। तो हम लोग एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे बेसिकली, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो बेसिकली रिटार्डेशन है ये, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो कितना लिखा जाएगा, 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 करना चाहिए, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूं तो 8 माइनस 5, तो फिर से आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देयरफॉर रिटार्डिंग फोर्स कितना आ जाएगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो F कितना लिखा जाएगा, 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 5। तो फिर से फोर्स कितना है अपना, 0.25 न्यूटन। बट पहले वाले केस में ये एक्सेलरेटिंग फोर्स था, और इस वाले केस में ये फोर्स कैसा है अपना, अपोज कर रहा है इसको, मोशन को, दैट मीन्स ये रिटार्डिंग फोर्स होगा। आई होप क्लैरिटी आपको, ये काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्वमेंट था जो अपनों को समझना था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व होता है, राइट। ओके, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर, HCV।
क्या कह रहे हैं? टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ masses ma एंड mb respectively are kept in contact on a frictionless table. मान लीजिए ये frictionless table है, इस पर एक ma मास और एक mb मास, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सेम ब्लॉक हो, सेम डायमेंशंस के, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये mb मास है, ये दोनों रखे हुए हैं, ठीक है, सब कुछ सही है। द एक्सपेरिमेंटर पुशेस द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड, इस ब्लॉक ए को वो पीछे से पुश करता है एक्सपेरिमेंट करने वाला, ठीक है। सो दैट द ब्लॉक्स एक्सेलरेट्स। अच्छा, ये भी आपको क्लैरिटी है कि अगर इस पीछे से पुश किया जाएगा तो दोनों ब्लॉक्स क्या है, साथ में चलेंगे, मींस उनका एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो मान लेता हूं दोनों का एक्सेलरेशन ए है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इफ द ब्लॉक ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक बी, मतलब ए अगर बी पर फोर्स एफ लगा रहा होगा तो हमसे पूछ रहा है कि जो ये एक्सपेरिमेंटर पीछे से फोर्स लगाएगा वो कितना रहा होगा। ओके, तो मान लेते हैं जो फोर्स लगाया जा रहा है वो अपना स्मॉल एफ है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करूं मैं, तो एक्सेलरेशन कितना लिखा जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है, एम ए प्लस एम बी, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो एक्सेलरेशन ये पता चल गया। अब हम लोग बना लेते हैं एफ बी डी ऑफ बी ब्लॉक ऑफ एम बी, या बी ब्लॉक लिख लीजिए, आप एक का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर से हम लोग इसमें फिर फोर्स लगा लेंगे इस डायरेक्शन में, बट उसने बोला है जब कि ये इस पर फोर्स लगा रहा है एफ, तो आसान भी पड़ेगा। तो देखो जरा, ये है एम बी, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स था कैपिटल एफ, और इसका एक्सेलरेशन है इधर ए, राइट। तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी, एम बी इंटू ए, एफ इज इक्वल टू, राइट। बट एक्सेलरेशन कितना है, ये है, तो एफ इक्वल्स एम बी इंटू ए की वैल्यू एफ अपॉन एम ए प्लस एम बी। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये स्मॉल एफ की वैल्यू पूछी गई है। देयरफॉर स्मॉल एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, एम ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाय एम बी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एफ। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, एफ एम बी से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो एफ 1 प्लस एम ए ओवर एम बी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि इतना फोर्स एक्सपेरिमेंटर इस पर पीछे से लगा रहा होगा, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था, केवल एफबीडी अपने को बनाना था। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 HCV। आइए देखिए, रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड मास 4 mg। तो रेडियस कितने गिवन है अपनों को, 1 mm, विच मीन्स 1 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। इस ऑर्डर की रेडियस है, ठीक है। 4 मिलीग्राम मास है इसका, तो मास कितना गिवन है, 4 मिलीग्राम्स, विच मीन्स 4 इंटू 10⁻⁻6 kg। ओके, ठीक है। तो क्या बोला है इन्होंने कि फॉलोइंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यू कितना दे दिया अपनों को, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऑन द हेड ऑफ अ बर्न्ड पर्सन, ओके, द ड्रॉप स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट, मतलब फाइनल स्पीड उसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं assuming equivalently that the drops cover a distance equal to their radii on the head, मतलब जस्ट जैसे ही वो टकराने वाली थी और उसके बाद में जब उसकी स्पीड 0 हो गई तो उस डिस्टेंस को उन्होंने बोला है कि उसके रेडियस के इक्वल वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, विच मीन्स जो हाइट हो गई वो बेसिकली कितनी है, या जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसने वो कितनी है, आर के इक्वल है, ठीक है। ओके, तो क्या बोला है इन्होंने, एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ड्रॉप ऑन द हेड। तो फोर्स कितना एक्सर्ट कर रही होगी ड्रॉप, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का तरीका, एस गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या थर्ड, दैट मीन्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी तो 0 है, यू कितना है 30 का स्क्वायर
माइनस माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन बेसिकली रिटार्डेशन है, राइट। तो 2 इंटू ए इंटू एस कितना है अपना, 1 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर, ऑलराइट। जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिलेगी 4.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे एक्सेलरेशन तो पूछा नहीं गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना एवरेज फोर्स उन्होंने एग्जर्ट करा होगा। तो एफ एवरेज कितना लिखा जाएगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास कितना था, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन आया 4.5 इंटू 10⁻⁵, राइट। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आती है एग्जैक्टली 1.8 न्यूटन। तो दिस इज द एवरेज फोर्स जो कि ये जो ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स, वो उस पर फोर्स लगाएंगे, राइट। तो आई होप क्लैरिटी है आप लोगों को। ओके ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, HCV। आइए देखिए, A particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F is equal to minus kx। बेसिकली ये स्प्रिंग फोर्स होता है जिसमें k को बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो मास गिवन है अपन लोग को कितना, 0.3 kg। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गिवन है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिफनेस k, वो कितना गिवन है अपन लोग को, 15 न्यूटन पर मीटर। ओके, ये गिवन है अपने को। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहे हैं ये, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। x कितना गिवन है अपने को, 20 सेंटीमीटर, विच मीन्स 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² मीटर। तो जो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, वो क्या लिखा जाता है, स्प्रिंग फोर्स होता है F इक्वल्स माइनस के एक्स। माइनस साइन इंडिकेट करता है हमारा कि कितना रिस्टोरिंग फोर्स ये लगा रहा है। मतलब जैसे स्प्रिंग को हम पुल कर रहे हैं तो उसको जैसे ही छोड़ेंगे तो उसमें जो जनरेट फोर्स है वो उसको वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में, उसकी पोजीशन को रिस्टोर करना चाहता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में हुआ है तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, इसीलिए यहाँ पर एक माइनस साइन को हम सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा इन्होंने, एक्सेलरेशन पूछा है कि इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सिंपल है, फोर्स को क्या लिख लो, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, विच सिंपली इक्वल्स व्हाट, माइनस के एक्स। अगर माइनस साइन को केवल डायरेक्शन के लिए लिखा है तो अगर माइनस साइन को इग्नोर करेंगे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू के एक्स ओवर एम, राइट, मैग्नीट्यूड वाइज। विच मीन्स एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, के कितना गिवन है 15 इंटू एक्स कितना गिवन है 20 इंटू 10⁻⁻² होल डिवाइडेड बाय मास कितना गिवन है 0.3 kg, राइट। सारी वैल्यूज अपनों ने सब्सटीट्यूट कर दिए। तो देखो जरा, इसको अगर आप इवेल्युएट करोगे तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा अपनों को, एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई होप क्लैरिटी है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई इशू वाली बात नहीं है, बस केवल एक फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए था। ओके, जो कि उन्होंने गिवन भी, उसमें गिवन भी है। ऑलराइट, नाउ द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, HCV। इसमें इन्होंने एक डायग्राम बना रखा है, वो डायग्राम पहले हम लोग बना लेते हैं, आइए। ओके, ये मान लीजिए एक मास है m, ये एक स्प्रिंग है और इधर एक स्प्रिंग अटैच्ड है। ठीक है, इधर का स्प्रिंग कांस्टेंट उन्होंने दिया है K1, इधर का स्प्रिंग कांस्टेंट उन्होंने दिया है K2। ठीक है, तो कह रहे हैं बोथ द स्प्रिंग शोन इन द फिगर आर अनस्ट्रेस्ड इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड। मतलब ये अभी अनस्ट्रेस्ड सिचुएशन में है, ब्लॉक को x से डिस्प्लेस किया जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन उसका कितना होगा।
सोचो अगर इसको मैं यहां से x डिस्प्लेस करूं, इसको मैंने मान लीजिए x डिस्प्लेस किया यहां पर, तो जब ये यहां पहुंचेगा x डिस्प्लेस होकर के, तो इस ये वाली K2 जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये वाली स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और ये वाली स्प्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। इसमें कंप्रेशन आएगा और इसमें क्या आएगा, इलोंगेशन आएगा। तो ये जो इलोंगेशन है इसकी वजह से इसमें जो फोर्स डेवलप होगा रिस्टोरिंग, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि ये वापस इसी पोजीशन पर आ जाए। तो इसका मतलब इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, और वो होगा कितना, क्या K1 इंटू एक्स, राइट। सिमिलर वे में ये वाली स्प्रिंग इसको वापस इधर फेंकना चाहती है, जब इसको इधर पुश करेंगे, इसको स्लाइटली एक्स इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये इसको इधर पुश करना चाहेगी। तो अगर ये इसको इधर पुश करना चाहती है तो इसका मतलब है कि इसमें जो इसमें जो अपना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो किस डायरेक्शन में डेवलप होगा, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर कितना लिखा जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, K2 इंटू एक्स, राइट। तो नेट फोर्स अगर इस सिचुएशन में मैं इस पर देखूं, इस ब्लॉक पर, अगर यहां पर ये ब्लॉक था तो नेट सिचुएशन में इस पर फोर्स कितना लग रहा है, क्या इधर लग रहा था K1x और इधर लग रहा था ऐसे K2x, राइट। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना है इस पर, जब मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया है, x डिस्प्लेस कर दिया है इसको, ठीक है, यहां से यहां तक ये कितना है, x है। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लिखा जाएगा, नेट फोर्स लिखा जाएगा K1x प्लस K2x, राइट। एक विद माइनस साइन, माइनस क्यों, क्योंकि ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर माइनस नहीं भी लगाना तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा, तो एफ नेट कितना आ गया, ये आ गया, और एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स माइनस टाइम्स K1 प्लस K2, एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, इस तरीके से लिख सकता हूं, राइट। तो हमसे एक्सेलरेशन ही पूछा गया था, तो एक्सेलरेशन कितना लिखा जाएगा, माइनस टाइम्स K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हो सकता है इस दिमाग में आए कि माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है, देखो जरा, अगर x आपने इसको राइट साइड डिस्प्लेस किया है तो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में। अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं लेफ्ट साइड में, तो देखो इसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स राइट साइड आता है और इसकी वजह से भी रिस्टोरिंग फोर्स राइट साइड आता है। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है ये फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में है, यही इस बात को इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइन। ओके, तो ये लास्ट प्रॉब्लम थी इसकी। तो आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस डिटेल में समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको इसी तरीके से वैल्यूएबल डिस्कशंस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रॉब्लम्स के साथ में। तब तक आप ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।